में यदि सब कुछ भगवान करते हैं तो फिर हम लोग जो झूठ बोलते हैं वो भी तो भगवान की मर्जी से ही बोल रहे हैं। नहीं तो हमारी तो वाणी में इतनी ताकत ही कहाँ। भाई जो हो रहा है भगवान करा रहे हैं। हम सच बोलें तो ईश्वर, बुरा करें तो ईश्वर, भला करें तो ईश्वर, सब भगवान कर रहे हैं। तो इस बात को यदि आप हमसे प्रश्न करें कि महाराज जी इसका समाधान दीजिए, तो आओ मैं एक दृष्टांत से इसका समाधान देता हूं। क्या सच्ची हमारे झूठ के गुनहगार भगवान हैं? क्या सचमुच हमारे चोरी के गुनहगार भगवान हैं? आओ इसे एक दृष्टांत से समझने की कोशिश करते हैं। आप रेडी हैं? सावधान, बोलो हाँ। चलिए सुनो। एक बगीचा था। उस बगीचे में एक व्यक्ति उस बगीचे की रखवाली करता था, जो कि उस बगीचे का मालिक था। वहां बढ़िया बढ़िया फलों के वृक्ष लगे थे, फल भी लगे थे, हरी हरी घास भी लगी थी। अचानक एक चरवाहे की गाय उसके बगीचे में घुस गई। बड़ी सावधानी से सुनना। एक चरवाहे की गाय उसके बगीचे में घुस गई। अब जब गाय बगीचे में गई तो वहां हरी हरी घास गाय खाने लगी। बगीचे का मालिक भी वहीं था। उसकी नजर पड़ी कि गाय बगीचे में घुस आई, बाड़ी तोड़कर। बाड़ी मतलब कांटों की बाड़ी, बाड़ी किसान लोग लगाते हैं। तो बाड़ी तोड़कर ये गाय घुस आई। तो उस बगीचे के मालिक ने गाय के पीछे इतने जोर का डंडा मारा उसके रीढ़ की हड्डी पर कि वो गाय डंडा पड़ते ही मर गई। अब समझिएगा, जब गाय मरी तो वहां पर ब्रह्म हत्या प्रकट हो गई। गौ हत्या प्रकट हो गई। तो गौ हत्या को देखकर वह बगीचे का मालिक बोला, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं गौ हत्या हूं। तुमने गाय को मारा, अब मैं तुम्हें आऊंगी तुम्हारे ऊपर। तुमने पाप कर दिया, गाय को मार डाला तुमने। तो वो बगीचे का मालिक बड़ा चतुर था। उसने कहा कि गाय को हमने थोड़ी मारा है। तो गौ हत्या ने कहा, मारा किसने? बोला, मारा है इन हाथों ने। यदि हाथ ना उठते कैसे मरती गाय? तो जिम्मेदार ये हाथ हैं। तो हाथों के देवता कौन? इंद्र। हाथों के देवता शरीर के हर अंग के देवता होते हैं। तो हाथों के देवता कौन? तो उस बगीचे के आदमी ने अपनी चतुराई से गौ हत्या से कहा कि ऐ हत्या, तू जा इंद्र के पास और इंद्र को लग जा। तो हत्या गई इंद्र के पास। अब इंद्र ने देखा, कौन हो? मैं गौ हत्या हूं। यहां क्यों आई हो? बोले, आपने मारा है गाय को। इंद्र बोले, हम तो यही हैं, यहां तो गाय हमने मारी नहीं। बोले, नहीं, वो बगीचे का एक आदमी है, उसने कहा कि तुम हाथ पर बैठते हो, और हाथ ने गाय मार डाली। इंद्र समझ गए मामला कि बड़ा चतुर आदमी है। मनुष्य मृत्यु लोक का आदमी खोपड़ी में भले अच्छा सोचे ना सोचे, ऐसी सोच जरूर रखता है बचने बचाने की, कि कैसे बचूं। तो इंद्र भी कम चतुर नहीं। इंद्र ने कहा, अच्छा ये बताओ गौ हत्या, कि यदि हाथ ने मारा तो हाथ तो तब ही मारते ना, क्योंकि हाथ तो मन के अधीन है, बुद्धि के अधीन है। भाई बुद्धि ने आदेश दिया मारो, तब ना मारा। तो जाओ, बुद्धि के देवता भगवान ब्रह्मा है, जाओ ब्रह्मा जी के पास। अब हत्या ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी, लो हमें। ब्रह्मा जी बोले, कहां से आई हो? बोले, मृत्यु लोक से, इंद्र के पास, इंद्र के पास से आपके पास। पूरा मामला ब्रह्मा जी ने समझा। ब्रह्मा जी बोले, एक काम करो, अरे बुद्धि भी क्या करती, हाथ भी क्या करते, यदि पांव ना चल के जाते तो गलती पांव की। पांव क्यों चल के गए? गाय तक चल के कौन गया? गाय तक चल के कौन गया? पांव।
इसलिए पांव के देवता हैं भगवान नारायण। चरणों के देवता कौन? चरणों में भगवान का वास होता है। इसलिए कोई भी आदमी हमेशा चरणों का ही स्पर्श करता है, क्योंकि चरणों में भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है, इसलिए चरण छुए जाते हैं। जाओ नारायण के पास। अब गौ हत्या गई, भगवान नारायण लेटे थे क्षीर सागर में, माता भगवती लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। आ गई हत्या। भगवान बोले कहो कौन हो? हम गौ हत्या है। तो यहां क्या कर रही हो? बोले मृत्यु लोक से इंद्र के पास, फिर ब्रह्मा जी के पास, अब आज आपके पास आई है। भगवान बोले किसने भेजा है? बोले मृत्यु लोक का एक आदमी फलाना बगीचा है वहां पर रहता है। भगवान बोले जरा 2 दिन रुक जाओ, मैं कन्फर्म करता हूं। अब आप बताइए उस गौ हत्या का मूल अधिकारी कौन है? वो व्यक्ति, बगीचे का मालिक, या इंद्र, या ब्रह्मा, या भगवान नारायण? बताइए कौन? बोलो मेरी मां। भगवान बोले चलो मैं निर्णय लेता हूं। तो भगवान ने एक चरवाहे का रूप बनाया। भगवान ने चरवाहे का रूप बनाया और भगवान ने गाय ली और फिर भगवान गाय चराने चले गए उसी के बगीचे के बगल में। और फिर भगवान की कृपा से वो गाय बगीचे में घुस गई और वो बगीचे का मालिक फिर आया। और जब आया तो उसने गाय को फिर लाठी से मारना चाहा, तो भगवान ने रोका, भैया भैया हमारी गाय धोखे से घुसाई, जरा माफ करो माफ करो। तो भगवान ने पूछा क्यों, ये बगीचा किसका है? बोला मेरा है, मेरा। बोले ये डंडा किसका है? मेरा है, मेरा। ये हाथ किसका है? मेरा हाथ, मेरा। देख रहे हो पावर? मेरा हाथ। ये पांव किसके हैं? मेरे पांव। मेरा पांव। ये जो बुद्धि है तेरी, ये किसकी? मेरी बुद्धि है, मैं बड़ा आदमी हूं यहां बगीचे का। भगवान बोले पागल, जब बगीचा तेरा, हाथ तेरा, पांव तेरा, तो हत्या भी तेरी ही हुई। ये ब्रह्म हत्या अपनी रख, चल यहां से। ये जो ब्रह्म हत्या तूने की है, वो गौ हत्या जो तूने की है, उस गौ हत्या का अधिकारी, उस पाप का अधिकारी भी तू, चल पाप भोग। होशियार बन रहा है? सोचो, अब समझना इस बात की गहराई को। हम लोग कहते हैं ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये पुत्र मेरा है, लेकिन हम कहते हैं ये पाप हमारा नहीं है, ये पाप तो भगवान की मर्जी से हुआ है। लो, पत्नी तुम्हारी, पैसा तुम्हारा, शरीर तुम्हारा, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू 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 थू, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, ये तो अच्छा नहीं हुआ। मेरी मां, यदि आपके अंदर ये विचार हो कि ये पत्नी भी भगवान की, पुत्र भी भगवान का, घर भी भगवान का, पैसा भी भगवान का, ये संपत्ति सब रघुपति के आही, ये शरीर भी भगवान का, यदि आपने समर्पण कर दिया, नाथ मेरा सब कुछ आपका है, तो फिर तुम जो पाप करोगे ना, वो पाप भी सच्ची भगवान का ही माना जाएगा। लेकिन आप कहो कि घर मेरा, पत्नी मेरी, पुत्र मेरा, परिवार मेरा, पैसा मेरा, पद मेरा, प्रतिष्ठा मेरी, शरीर मेरा, लेकिन पाप भगवान का, तो साहब ये बात तो कहीं तर्क पे बैठ नहीं रही है बराबर, कसौटी पर। सब तुम्हारा है तो फिर पाप भगवान का कैसे हो गया? फिर झूठ जो तुमने बोला है तो झूठ के अधिकारी तुम ही कहलाओगे, भगवान क्यों कहलाएगा? बोलो मेरी मां। पत्नी तुम्हारी है, सब तुम्हारा है, और झूठ भगवान का। वाह! यदि आप सच्चे भक्त हैं और आप कहते हैं कि सब कुछ भगवान का है, यदि आप दिल, दिमाग, मन, बुद्धि से मान लेते हैं कि ये सब कुछ ईश्वर का है, तो मैं आपको लिख कर देता हूं, यदि तुम मान लोगे कि ये शरीर भगवान का है, तो तुम्हारा हाथ कट जाएगा,
जरा सा भी तुम्हें दर्द नहीं होगा, क्योंकि मान लिया है तुमने भगवान का है, तो दर्द भी भगवान को होगा, तुम्हें नहीं होगा। ये उच्च कोटि की साधना और भक्तों के लक्षण है। कई भक्तों की कथा आती है जिन भक्तों के लोगों ने हाथ काट दिए थे। सदन कसाई की कथा मैंने आपको सुनाई, कई महीने पहले सुनाई थी, दोहरा देता हूं आपको। सदन कसाई था, उसके पास एक शालिग्राम भगवान जी थे। शालिग्राम भगवान जी से वो मांस तौलता था। उसी शालिग्राम से वो 2 किलो भी तौल देता था, 10 किलो भी तौल देता था, 5 किलो भी तौल देता था। किसी साधु ने कहा, अरे पगले, ये शालिग्राम भगवान है, इसे तुम तराजू में रख करके बताओ, मांस तौलते हो, बड़ा तुमने गलत व्यवहार किया। तो मेरी मां सदन कसाई जो थे, उन्होंने, संत जी ने कहा कि आपने भगवान को तराजू में रख के मांस तौला, ये तो भगवान का बड़ा अपमान कर दिया आपने। एक काम करो, ये भगवान जी हमें दो, हम इनकी पूजा करेंगे, दूध दही बढ़िया। तो संत जी भगवान जी को लेके चले गए। अब संत जी ने उनको दूध से, दही से, घी से, शक्कर से नहवाया, बिठा दिया। अब रात को भगवान ने सपने में संत जी से कहा, अरे संत जी, हमें आप क्यों लेके आ गए? हम सदन के पास खुश थे। क्यों? बोले वो हमें रोज झूला झूलाता था तराजू में, रोज झूला झूलने का मन करता, रोज तराजू ऊपर नीचे 50 बार झूला झूलाता, हम बड़े खुश थे उसके झूले में, और तुम यहाँ ले आके बिठाल दिए हमें, बस 2-4 मिश्री के दाने दे दिए, हो गया। हम संतुष्ट नहीं हैं आपके पास, हमें जल्दी दे के आओ। आधी रात को बाबा जी को सपने में भगवान ने कहा दे के आओ। बाबा जी जागे और सदन के घर का दरवाजा खटखटाया, भैया खोलो। सदन से ठाकुर जी ने, ठाकुर जी दिए, ये तुम्हारे भगवान हैं, तुम्हारे पास आने को मचल गए। सदन के सुनते ही आंखों में आंसू, वाह प्रभु, धन्य हो गया मैं, सारी दुनिया आपसे प्यार करती है, मैं सफल हो गया कि आप हमसे प्यार करते हैं, आपने हमें चाहा है। तुरंत ठाकुर जी को लेकर सदन जगन्नाथ चल पड़े। कहां चल पड़े? जगन्नाथ जी की ओर। जगन्नाथ जी के ओर जब निकले, चलते 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 पूरा दिन चले, शाम हुई तो एक गांव के निकट एक घर था। उस घर में एक महिला और एक पुरुष रहा करते थे। वहीं एक बढ़िया छाया थी पेड़ की। तो सदन को लगा कि आज रात यहीं विश्राम कर लें। तो घर में भिक्षा मांगी, भैया भिक्षा दो। तो उन्होंने भिक्षा दी और सदन ने भोग बना के ठाकुर जी को भोग लगाया, और सदन ठाकुर जी को विश्राम करा के अपना विश्राम करने लग गए। उस घर में जो महिला थी बड़ी सुंदर थी। उस महिला ने सदन को देखा, सदन भी बड़े सुंदर थे। उस महिला का दिल सदन कसाई में आ गया, सदन में आ गया। अब वो महिला सदन को देख कर ना, वो उसके संग शादी करने का सोचने लग गई। पर उसको लगा मेरा तो पति है। रात को जागी और सदन को जगाया, सुनो सुनो, तुम हमें बहुत पसंद हो, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। सदन बोला, अरे माँ, आप तो मेरी माता हो, मैं तो जगन्नाथ जी जा रहा हूं ठाकुर जी का दर्शन करने, मुझे कोई गृहस्थी नहीं बसानी, मेरा तो मन भगवान में लगा है, और लगे रहने दो। उसने कहा अच्छा रुको, तुम्हें मेरे पति का डर है ना। उस महिला ने तलवार निकाली और अपना जो पति था उसे लगा कि जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक ये आदमी मुझे नहीं मिलेगा। तो उसने तलवार निकाली और अपने सोते हुए पति की गर्दन काट दी। उस महिला ने, उसको लगा कि इसके कारण ये मना कर रहा है, तो अपने सोते हुए पति की उसने गर्दन काट दी। और सदन के पास आकर बोली, सुनो, हमने अपने पति को मार दिया, अब तुम्हें कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम लोग इसे जमीन पे गाड़ देते हैं, आज से तुम हमारे पति बन जाओ। सदन बोले, बहन तुम मेरी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, मैं
गंदी निगाहें कभी नहीं करता। अब वो महिला बहुत अपने पैंतरे चलाई पर वो सक्सेस ना हो पाई। उसको लगा अरे मेरा तो पति भी चला गया और ये भी हाथ से निकला जा रहा। तो महिला ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अपना त्रिया चरित्र चालू किया। अरे भैया बचाओ, गांव के लोग आए, क्या हुआ? बोले इस पुरुष ने मेरे पति को मार डाला। अब लो सदन कसाई पे झूठा आरोप लगा दिया। उसका पति का तो गर्दन कटी थी, इसने कह दिया मेरे पति को मार के मुझे पकड़ रहा है ये आदमी। लो भैया, सवेरा हुआ, गांव के लोगों ने सदन को खूब मारा और मार के राजा के सामने खड़ा किया। सदन बोले वाह भगवान, अच्छा पिटवाया आपने। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, कोई पाप हुआ होगा तो पिटवा रहे हो। सदन मुस्कुरा रहे हैं भीतर भीतर, ये ठाकुर जी की लीला है। वो समझ, देखो भक्त ना कभी ये नहीं सोचता कि अरे ये हो गए ना, वो ये समझ रहे हैं कि ये भगवान की कोई ना कोई लीला है। सदन को राजा के सामने खड़ा किया गया। राजा ने कहा, सदन को सैनिकों से कहा, इस आदमी के दोनों हाथ काट दिए जाएं। दोनों हाथ काट दिए गए। अब सदन दोनों हाथ, सदन बोला मन में वाह प्रभु, जैसे खुद हो वैसे ही भक्त को भी बना दिया। भगवान के भी हाथ नहीं है ना, जगन्नाथ जी के भी। तो बोले आपने हमारे भी नहीं रहने दिए, कोई बात नहीं। सदन के हाथ कटे, पर सच्ची बताएं सदन को दर्द नहीं हुआ। सदन के हाथ कटे पर सदन को दर्द नहीं हुआ। क्यों दर्द नहीं हुआ? क्योंकि सदन सच्चे भक्त थे। वो ये जानते थे कि जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, जो कर रहे हैं जगन्नाथ जी कर रहे हैं, इसलिए पूर्ण विश्वास था। तो जो हो रहा भगवान जी, जो भक्त ये समर्पण कर दे कि नाथ मैं तो आपका हूं, आपने तो हाथ कटवाए जगन्नाथ जी, आप तो सिर भी कटवा देते तो भी मैं आपका ध्यान करना ना छोड़ता, भजन करना ना छोड़ता। शिकायत नहीं की कि तुमने हाथ कटवा दिए। उन्हीं कटे हाथों से भगवान जी के पास गए, और जब गए तो जगन्नाथपुरी पहुंचने के साथ ही भगवान जगन्नाथ जी ने अपने पुजारियों से कहा, मेरा भक्त आ रहा है, उसे पालकी पर बिठा करके लाओ। पुजारी पालकी लेकर गए, सदन को बिठाए पालकी पर, और पालकी पर बिठा कर लाए। और सदन ने जगन्नाथ जी को जैसे ही हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहा, अपने आप उनके हाथ उत्पन्न हो गए, प्रकट हो गए, ज्यों की त्यों हाथ आ गए उनके। तो सदन ने भगवान से सवाल किया कि प्रभु जब हाथ लौटाने ही थे आपको तो कटवाए क्यों? तब भगवान बोले, बेटा ये तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप था, उस पाप के कारण तुम्हारे हाथ कट गए। कौन सा पाप था? तो जगन्नाथ जी ने कहा, सदन पिछले जन्म में तुम बहुत बड़े साधु थे, बहुत बड़े साधु थे। तुम जंगल में बैठे तप कर रहे थे, तभी वहां पर एक कसाई एक गाय को लेकर जा रहा था। अचानक वो गाय कसाई के हाथ से छूट गई और तुम्हारे सामने से गुजरी। कसाई ने तुमसे पूछा कि क्या आपने गाय को देखा है? तो आपने अपने हाथों के इशारे से बता दिया, गाय इस तरफ गई है। सुनना, गाय की रक्षा के लिए यदि झूठ बोलना पड़े तो उसकी रक्षा के लिए झूठ बोल लेना चाहिए, या तुम्हें झूठ नहीं बोलना तो चुप रहो, कुछ ना बताओ। तो संत जी ने हाथ उठा के बता दिया इशारे से कसाई को कि आपकी गाय इस तरफ गई है। कसाई ने गाय को पकड़ लिया और कसाई ने गाय का सिर काट दिया। वही गाय इस जन्म में वो महिला बन के पैदा हुई और वह कसाई उसका पति बना।
पिछले जन्म में कसाई ने गाय को काटा तो इस जन्म में गाय ने महिला बन के अपने पति कसाई को काट दिया, वैसे ही उनका हिसाब चुकता हुआ। पर तुमने हाथ खड़े कर दिए थे तो तुम्हारे दोनों हाथ काट लिए गए, ये तुम्हारे पापों का दंड है। परंतु तुमने भक्ति नहीं छोड़ी, मुझ में निष्ठा नहीं छोड़ी, तो मैंने तुम्हारे दोनों हाथ तुम्हारे भक्ति के बल पर तुम्हें लौटा दिए हैं। ये तुम्हारी तपस्या है। ये सदन कसाई की चर्चा है। ये कथा हमने आपको क्यों सुनाई? ये हमने इस उत्तर पर सुनाई कि भगवान, आपने झूठ बोला, हमने चोरी की, तो हमारी चोरी का जिम्मेदार भगवान नहीं है, हमारे पाप के जिम्मेदार भगवान नहीं है, हमारे पाप के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। कब हैं? जब आप ये कहते हैं कि ये पत्नी मेरी, पुत्र मेरा, परिवार मेरा, जब सब तेरा है तो तेरे द्वारा किया गया पाप भी तेरा है। लेकिन आप ये मान लें सच्चे हृदय से कि प्रभु ये सब आपका है, तो फिर आपका हाथ भी कट जाएगा तो दर्द नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने आप को समर्पित कर दिया है भगवान के चरणों में। प्रभु अब मैं आपका हूं, अब मैं आपका हूं, समर्पण हो जाएगा। तब ये बात लागू होगी कि फिर जो तुम बोल रहे हो, कर रहे हो, वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। बात किस किस को समझ में आ गई? हाथ उठा लो। तो अब आपसे कोई सवाल करेगा कि तुम झूठ बोलते हो, तो झूठ बोलने तो, क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता हिलता नहीं है। तो हम लोग जो पाप करते हैं उस पाप का जिम्मेदार कौन? भगवान या हम खुद? बोलो बोलो मेरी मां, जो पाप हमने किया उस पाप के अधिकारी हम या भगवान? मैया बोल दो ना मेरी माँ, कुछ बोलोगी तो हमें लगेगा कि मेरी माँ सुन रही थी। अब आप गमले की तरह बस बैठी हो, ऐसा लग रहा है गमले रखे हैं, ना सिर हिल रहा है, ना हाँ ना कुछ नहीं। बोलो मेरी माँ, हमने जो पाप किया उस पाप का अधिकारी हम खुद हैं या भगवान हैं? तो फिर आपसे कोई सवाल करे कि महाराज भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, तो क्या जवाब दोगे? भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, वो किसकी मर्जी से हो रहा है? समझ आया ना? इस प्रश्न के उत्तर को समझाने के लिए हमने आपको एक कथा सुनाई है, उस कथा से हमने आपको समझा दिया। बात बैठ गई ना दिमाग में कि यदि आप ये भाव बना लें कि ये कुछ भी मेरा नहीं, यहां तक कि ये शरीर भी मेरा नहीं, तो फिर तुम्हारे पापों के अधिकारी कौन माने जाएंगे? जोर से भगवान, क्योंकि तुमने तो अपना समर्पण कर दिया, सौंप दिया, सब कुछ उसी का है, गोविंद का। पत्नी, पुत्र, बेटा, बेटी, नाथ, फिर तो आप सुखी रहेंगे, सब कुछ भगवान का है। कोई जिए कोई मरे, किसी के जीने मरने से कोई, सब जो करेंगे भगवान का है। ये थिंकिंग बनना बड़ा कठिन है, हो जाए तो क्या बात है, लेकिन जब तक ऐसी भावना नहीं बनी तब तक तो फिर वो पाप के अधिकारी हम हैं।